Here is our new topic, motion in a straight line, सरल रेखा में गति. Before it, you have to know about motion. What is motion? गति क्या है? अगर वैसे तो देखा जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, each and every object in the universe is in motion. प्रत्येक वस्तु गतिशील है, लेकिन हम यहाँ पर comparatively to one object to another, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे की गति की बात करेंगे. तो गति क्या होती है? गति यानी कि सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ए, माना कि कोई वस्तु किसी बिंदु ए पर है. आफ्टर सम टाइम इंटरवल, कुछ समय बाद, सपोज द टाइम इंटरवल इज टी बिकॉज टाइम इज डिनोटेड बाय टी, इट रीचेस टू पॉइंट बी. ये ए से चलकर कहाँ आ जाती है? बी पर. तो पहली स्थिति इसकी थी ए और दूसरी स्थिति इसकी है बी. फर्स्ट पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ए, second position of that object is B, then we can say that change in position with respect to time, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं. change in position with respect to time is called motion. There are two types of motion. First is three types of motion, one dimensional, two dimensional, three dimensional. एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय, तीन प्रकार की गतियाँ होती है. और इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो यहीं है, इट इज़ इन रेस्ट पोजीशन, ये विराम अवस्था में. और अगर उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो हियर वी कैन सी दैट देयर इज़ अ चेंज इन इट्स पोजीशन. तो इसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ. तब ये गति अवस्था में. तो वस्तु की कितनी अवस्था संभव है? विराम अवस्था और गति अवस्था, रेस्ट पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ मोशन. ओके. चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? गति. मोशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल. गति तीन प्रकार की होती, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति. अभी एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय क्या है? इसके लिए हम एक समतल की बात करते हैं. व्हाट इज़ अ प्लेन? समझते हैं आप लोग समतल क्या होता है? बैक टू स्कूल, वी आर ईगरली वेटिंग टू सी दिस बैक टू स्कूल, ताकि हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाए. सपोज इट इज़ अ प्लेन, ये एक समतल है, सतह है, समतल है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, ये सड़क है, इस पर सीधा सीधा चले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इधर उधर टर्न नहीं करे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो मूव करे, एक ही दिशा में गति करे, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन. अब इस सरफेस पर अगर वो मोशन कर रहा है, इस सरफेस पर वो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, फिर उधर, सरफेस पर ही मोशन करे तो वो होगा टू डायमेंशनल मोशन. अब सरफेस पर जो मोशन है, ये सरफेस या तो ऐसे ज़मीन पर आड़ा हो सकता है या ऐसे खड़ा भी हो सकता है. ये सरफेस जब ऐसे खड़ा है, जैसे आप बोर्ड की बात करें, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, तो उस पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे, तो वो भी उसका कौन सा मोशन कहलाएगा? टू डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट इस पर ऐसे चल रहा है, जंप कर रहा है, आगे जा रहा है, जंप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर उधर, हवा में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हवा में, जैसे चिड़िया उड़ती है, तो उसका जो मोशन है दैट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल. इसमें एक थोड़ा सा आप समझें कि यहाँ पर आप इस ग्राउंड पर प्ले कर रहे हैं, ये आप ग्राउंड को देखें, ग्राउंड पर प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर फुटबॉल रखा है, उस फुटबॉल को किसी ने किक किया, तो जैसे ही इसे किक करेगा ये इस तरह से उड़ता हुआ एक ही लाइन में दूसरे ऑब्जेक्ट पर चला जाएगा. तो यहाँ पर इसका जो मोशन होगा ये थ्री डायमेंशनल नहीं होगा. थ्री डायमेंशनल कब होता है? जब ये उड़ता, इस तरफ आता, उस तरफ जाता, ऐसे ऐसे चलता, तो थ्री डायमेंशनल होता. लेकिन ये एक ही लाइन में दूसरे पॉइंट पर जाके गिरा, तो दो समतल आ गए यहाँ पर, टू सरफेस आ गई, वन एंड सेकेंड, दो प्लेन आ गए, तो टू डायमेंशनल मोशन. एक प्लेन पर है, एक स्ट्रेट लाइन में है, वन डायमेंशनल. एक ही प्लेन पर है, टू डायमेंशनल. एक से ज़्यादा प्लेन पर है तो थ्री डायमेंशनल. एक ही समतल पर गति करता है और एक सीधी दिशा में गति करता है तो वो एक विमीय गति. एक ही समतल पर एक से अधिक दिशाओं में गति करता है तो द्विविमीय गति. एक से अधिक समतल पर, ये दो समतल हो गए, तो एक से अधिक समतल पर गति करेगा तो वो त्रिविमीय गति. ओके. वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी वस्तु द्वारा एक सरल रेखा में जो गति की जाती है उसे एक विमीय गति कहते हैं. मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल. एग्जांपल, फॉलिंग एनी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे गिराएंगे तो ये ऐसे सीधा सीधा ही गिरेगा, ऐसे ऐसे नहीं गिरेगा, सीधा सीधा गिरेगा. फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु सीधी गिरती है तो उसकी जो गति है वो
एक में गति होती है। मोशन ऑफ अ ट्रेन इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेन भी ऐसे मूव होती है, लेकिन हम कौन सी वाली मोशन की बात करें, सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाली। कार की भी बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको स्पेशली शो करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन, सीधी पटरी पर ऐसे घूमती हुई पटरी पर नहीं, सीधी पटरी पर जो रेलगाड़ी की गति है उसे आप कहेंगे एक विमीय गति। टू डायमेंशनल मोशन, मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल, मोशन ऑफ स्ट्राइकर ऑफ कैरम। कैरम खेलते हैं उसमें प्लेन पर, उस समतल पर ही टिके होते हैं वो सारे जो भी हम स्ट्राइकर और ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्लेन पर होते हैं, और प्लेन पर अलग अलग डायरेक्शन में वो मोशन करते हैं। ओके, तो मोशन ऑफ स्ट्राइकर इन कैरम, कैरम की गोटी की गति। थर्ड इज मोशन ऑफ काइट इन स्काई, आकाश में पतंग की, उड़ते हुए पतंग की गति। मोशन ऑफ बर्ड, चिड़िया की गति, ये भी उड़ती हुई चिड़िया की गति। तो ये आपके तीनों हुए वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति। आपको ये पूरा क्वेश्चन बनाना है, व्हाट इज मोशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, गति क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो आपको ये पूरा डिटेल में इसको लिखना है। यू कैन रेफर योर बुक। Now next definition is velocity. What is velocity? Displacement covered by any object in unit time. वेग कहते हैं इसे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसके पहले आपने दूरी भी पढ़ी है और ये विस्थापन है। तो दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क है? दूरी जो होती है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपको आना है तो आप किसी भी रास्ते से आएँ, इस तरफ से घूम कर आएँ, इस तरफ से घूम कर आएँ, इस तरफ से कहीं से भी घूम के आएँ, तो लेंथ ऑफ द पाथ, जो मार्ग की लंबाई है उसे हम दूरी कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कि नहीं बिटवीन टू पॉइंट्स, कि नहीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। बिल्कुल सीधे आना है, रास्ते में अगर कोई रुकावट भी आती है आपको उसको देखना नहीं है, आपको मेजर करना है जो दोनों के बीच का डिस्टेंस वो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन के लिए क्या जरूरी है कि जो आपका डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ से ऊपर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, डायरेक्शन चेंज होगा तो वो डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दिशा नहीं बदलेगी तो वो विस्थापन होगा, और दिशा बदलेगी तो दूरी होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल वी से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट इज एसिलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग हमने पढ़ा, अगर वेग भी परिवर्तित हो, यहाँ पर वेग अलग था, यहाँ पर वेग अलग था, यहाँ पर जो वेग था और यहाँ पर जो वेग था, उन दोनों के अंतर को समय के साथ अगर हम ज्ञात करें, द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी कि उसमें टाइम से डिवाइड करना है आपको, रेट फाइंड करना है, दर ज्ञात करना है, तो समय से विभाजित करना है। इट इज़ डिनोटेड बाय, बिकॉज इसके फॉर्मूले में हमने वेलोसिटी वर्ड यूज़ किया है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एसिलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसके सूत्र में वेग शब्द का प्रयोग किया है, तो वेग सदिश राशि है, तो ये भी सदिश राशि होगी। अब इन दोनों के फॉर्मूले बनाते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी इक्वल टू, क्या बताया हमने, वस्तु द्वारा एकांक समय, जिसे आपको एकांक करना है आपको उससे भाग देना है। यू हैव टू मेक यूनिट, टाइम को यूनिट करना है तो आप टाइम से डिवाइड करें। विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आपका x है, तो आप यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे उसको, x अपॉन टी। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट फाइंड करना है यानी कि टाइम से डिवाइड करना है, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो टाइम से डिवाइड करना है, तो इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। ओके।